माता की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त होती रहे। जो भी माता की आराधना, पूजा, जप, तप, ध्यान, यज्ञ करता है, वह माता के भाव को प्राप्त करता है और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। इसलिए सभी भक्तों को माता रानी की आराधना करना चाहिए और उनके भक्ति को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि माता का आशीर्वाद ही सभी भक्तों के लिए लाभदायक है। और माता महादेवी, माँ भगवती और महादेव शंकर जगत के पिता हैं, और अगर इनका आशीर्वाद किसी भी भक्त को प्राप्त हो जाता है तो उसको ना काल का डर, ना मृत्यु का डर, ना भय, ना नरक में फिरने का डर, किसी भी प्रकार का डर उस पे नहीं रहता है और वह भक्ति को प्राप्त करता रहता है। जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता है उसी प्रकार से उसको फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य कहता है कि मैं भक्ति करता हूँ, हे ईश्वर मैं आपकी भक्ति में ही लीन रहूँगा, मगर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसी प्रकार से वह भक्ति को त्याग करता चला जाता है और वह ईश्वर से दूर होता हुआ चला जाता है। ईश्वर अपनी तरफ खींचता है, फिर भी भक्त ईश्वर की तरफ ना जा कर के वह गलत रास्ताओं को प्राप्त करता है और वह गलत स्थान पर पहुंचकर वह भक्ति के मार्ग को छोड़ करके, त्याग करके वह नरक की यातनाओं को भोगने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे महामाया माँ भगवती, कार्तिक मास चल रहा है इस समय, और कार्तिक मास में जो भी भक्त माता रानी को इत्र और गुड़हल का फूल आज के दिन अर्पण करता है मंगलवार को, वह माता रानी के स्वभाव को प्राप्त कर लेता है और वह पूर्व जन्म में जो कुछ भी भोगा हो उसको नष्ट करके दूसरे जन्म में वह अपने कर्मों को अधीन ना बना करके वह सीधे महामाई के लोक को, सीधे दुर्गा लोक को जाता है। क्योंकि एक बार भगवान शंकर का अंश हनुमान जी ने महामाया माँ भगवती को प्राप्त करने के लिए उन्होंने माता भगवती को पहले इत्र और गुड़हल का फूल अर्पण किया। इसके बाद माता रानी प्रसन्न हुई और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र तुम विजयी हो, और वह लंका में जा कर के आक्रमण कर दिया। एक बार महामाया माँ भगवती और महादेव आपस में चर्चा कर रहे थे तो महादेव ने माता भगवती से कहा कि हे माता, हे भगवती माँ, मैं यह देख रहा हूँ कि एक मेरा भक्त अश्वमल नाम का एक संत था और वह प्रतिदिन भक्ति करता था और गंगा स्नान करके सीधे मेरे ही द्वार को जाता था। एक दिन झरोखों में बैठा हुआ कोढ़ी जब महाराज मलिमल के ऊपर थूक दिया तो उन्होंने बुरा नहीं माना और जाकर के सीधे दोबारा गंगा तट पर पहुंचकर स्नान करने लगे। जब दोबारा स्नान करके वह वहां से लौटे तब उन्हें दोबारा बैठा हुआ झरोखों में कोढ़ी दोबारा उनके ऊपर थूक देता है। इसी प्रकार से थूकते थूकते 10 बार तक थूक दिया। फिर भी मलिमल नाम के संत ने कभी भी बुरा नहीं माना और 10वें बार भी थूकने के बाद 11वें बार वो गंगा स्नान के लिए गंगा तट पर पहुंच गए
और गंगा तट पर पहुंचकर वह फिर स्नान करने लगे। जब स्नान करने लगे तो उन्होंने अपने मन में सोचा, आज मेरा दिन कितना अच्छा है और मैंने ऐसी कोई भी वस्तु ईश्वर की प्राप्त की होगी जिससे आज मेरे सौभाग्य में 11वें बार गंगा स्नान का फल प्राप्त हो रहा है। इसलिए उन्होंने 11वें बार गंगा स्नान के लिए गंगा पर पहुंच गए और गंगा तट पर पहुंचकर 11वें बार स्नान किया। जब 11वें बार स्नान करके लौट रहे थे तो झरोखे पे बैठा हुआ कोढ़ी उनसे पूछा कि हे मलिमल नाम के संत, तुम कितने अच्छे हो और तुम्हारा स्वभाव कितना निर्मल है। मैंने तुम्हारे ऊपर 11 बार थूका पर आपने बुरा नहीं माना, इसलिए मैं आपको धन्य कहता हूँ। मलमल नाम के जो संत थे उन्होंने कहा कि हे पुत्र, यह मेरा सौभाग्य है जो मैं आपके थूकने के कारण 11 बार गंगा स्नान किया, नहीं तो मेरे भाग्य में कहाँ था। हो सकता है आपके ही सौभाग्य से मैंने 11 बार गंगा में स्नान किया, इसलिए जो 11 साल में करना था वह मैंने 11 बार में ही कर लिया। और वह वहाँ से जाकर के सीधे भगवान शंकर के मंदिर में पहुँचे और पहुँच करके कहा कि हे ईश्वर, आप चाहे तो मुझे दंड दें या मुझे आशीर्वाद दें, मैं आपके शरण में आ गया हूँ। इतना कहकर भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त किया और वह संत सीधे शिवलोक को चले गए। आज दिन मंगलवार, तिथि चौथ, शाम को 7:55 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी प्रवेश करेगी। सभी भक्त शुभ विचार को ध्यान में दें और शुभ विचार देख करके ही कार्य करें। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मार्कंडेय जी इस भक्ति को प्राप्त कराएंगे। सभी भक्त ध्यान से माँ भगवती के इस कथा का श्रवण करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दिशो भुजो सहस्रेणो समन्तादो व्यापशंसितां तथा प्रवत्ते युध्यं तया देव्याशुर्दिशा समम्। मार्कंडेय जी कहते हैं कि देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके वह लड़ती रही और तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। इस प्रकार से मार्कंडेय जी ने सूत जी को बताया और सूत जी ने संतों को यह कथा का श्रवण कराया और सभी भक्त भी श्रवण करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय हो।